हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को बीच क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मधुबनी में कर सकते हैं, ठीक है। हमारे दो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक जो है KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच है बड़ी बाज़ार मधुबनी, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने दिख रहा होगा, ठीक है, कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। यही मैं आपको कह देता कि धनात्मक किस दर्पण होता है, धनात्मक होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो बताइएगा, f बराबर r होगा कि f बराबर r/2 होगा कि f बराबर 2r होगा कि f बराबर 3/2r होगा। तो बताइएगा, फोकस दूरी बराबर जो फार्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर यानी 2 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। f बराबर r/2, f बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 और नंबर क्वेश्चन की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की मतलब न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 मीटर होता है कि 25 सेंटीमीटर कि 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 3 का फाइनली आंसर यानी 3 का बी 25 cm कितना होता है? 25 cm होता है सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीक़ा से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात यानी सबसे कम होता है। तो सबसे कम कौन सा होता है बताइएगा। सबसे कम यानी सबसे कम जो होगा लाल, क्या होगा? लाल हो जाएगा। सबसे कम क्या होगा जी? लाल हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो बताइएगा 5 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 6 का बी ऑप्शन प्रकाश का यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है आकाश का रंग प्रतीत दिखता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 7 का बी ऑप्शन यानी बड़े चीज़ को देखने के लिए आपको अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यदि कह दिया जाए आपको कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। और डॉक्टर जो है रोगी को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं। बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस,
समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 8 का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकट की दृष्टि को देखने के लिए आपको अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। निकट की वस्तु को देखने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है जी? अवतल लेंस। ठीक है, और दूर के लिए यदि कह दिया जाए ना, तो दूर के लिए उत्तल लेंस होता है। दूर के लिए क्या होता है जी? उत्तल लेंस। और निकट के लिए अवतल लेंस ही होता है। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति मतलब दर्शाता है? तो बताइएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी आपको 9 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने ही। ठीक है, यानी 10 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा कि ओम होगा कि एम्पियर होगा कि कूलम्ब होगा? तो बताइएगा विभवांतर का एसआई मात्रक ही वोल्ट होता है। क्या होता है जी? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब ओम का किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीका से। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी एवं समानांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 12 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम द्वारा, किसका? श्रेणी क्रम द्वारा ही प्रतिरोध का मान बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 13 का आपका ए ऑप्शन काल्पनिक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग इसे लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें।